प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण पूरा पढ़ा था। तो अब वक्त है उसके सारांश का, उसको एक रिवाइज करने का। हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। तो सबसे पहला है प्रमुख शब्द जो है इस चैप्टर के, ठीक है बच्चों। पहला है मंथन। तो मंथन क्या होता है आपको पता ही है। दही से जब आप मक्खन निकालते हो तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मंथन, यानी दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया हुई मंथन। दूसरा है आपका संघनन। संघनन क्या हुआ, जब वाष्पन विधि के द्वारा जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, फिर जब वह ठंडा होकर वाष्प जो है दोबारा पानी की बूंदों के रूप लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। तीसरा है आपका निस्तारण। तो निस्तारण क्या हुआ, जब आप अवसादक यानी जब किसी वस्तु को निस्तारण से पहले पढ़िए आप अवसादन। अवसादन क्या होता है, अवसादन वह प्रक्रिया हुई जब किसी पदार्थ में जिसमें आपकी अशुद्धियाँ घुली हुई हो, उस पदार्थ को जल में भिगोकर आप थोड़ी देर के लिए नीचे रख ऐसे रहने देते हैं, तो उस पदार्थ में क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं और साफ जल ऊपर बैठ जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवसादन, ठीक है। उसके बाद है निस्तारण। निस्तारण क्या होता है, जब ऊपर वाली बैठी हुई जो पानी होता है जिसमें आप अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, तो उस पानी को उड़ेल कर दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है और अशुद्धियाँ नीचे रह जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम निस्तारण, ठीक है बच्चों। उसके बाद है वाष्पन। वाष्पन विधि क्या हुई, वाष्पन विधि जो है आपकी पदार्थों को अलग करने की, अशुद्धियों को अलग करने की विधि है। वाष्पन मतलब जब आप सूर्य की गर्मी से या फिर आप गर्मी के द्वारा आग जलाकर पानी को गर्म करते हैं और भाप बनकर ऊपर उठता है, यानी भाप ऊपर उठने से जो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं उसको हम वाष्पन विधि कहते हैं। जैसे समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना। दूसरी विधि है आपकी चालन। तो चालन विधि क्या हुई, चालन का मतलब होता है छालन, यानी छन्नी या जाली की सहायता से पदार्थों में से अशुद्धियों को दूर करना। उदाहरण के लिए चाय पत्ती से चाय को छानना और रेते से बजरी को अलग करना। उसके निस्यंदन। तो अवसादन के बाद जब निस्तारण किया जाता है, तो निस्तारण करने के बाद जो पदार्थ में जो पानी बच जाता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उस पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, छाननी के द्वारा या फिर फिल्टर पेपर के द्वारा उस अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो उसको बोलते हैं निस्यंदन विधि, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हस्तचयन। हस्तचयन विधि जो होती है, हाथों के द्वारा पदार्थों में से अशुद्धियों को चुनकर अलग करना हस्तचयन विधि कहलाती है। जैसे चावल में से कंकड़ पत्थर अलग करना, ठीक है। उसके बाद है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा घोल जिसमें और अधिक पदार्थ ना घुल सके उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जब तक उस विलयन में पदार्थ घुलते रहते हैं तो वो असंतृप्त होता है, फिर कुछ समय बाद उसमें पदार्थ घुलना बंद हो जाते हैं, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और विलयन क्या होता है, विलयन एक ऐसा घोल होता है जिसमें दो पदार्थ होते हैं, विलेय और विलायक। यानी जो पदार्थ पानी में घोले जाते हैं उनको बोलते हैं विलेय और पानी हो गया विलायक, तो दोनों को मिला के बन गया विलयन। जैसे चीनी का पानी में मिश्रण, ठीक है बच्चों। थ्रेशिंग क्या हुई, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मशीनों के द्वारा बीजों को डंठलों से पौधों से अलग किया जाता है, उसको थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी आपकी एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पदार्थों को उसमें से अशुद्धियाँ अलग करते हैं। उसके बाद है निष्पावन विधि। अब निष्पावन क्या है, हवा के झोंकों द्वारा पदार्थों में से अशुद्धियों को दूर करना निष्पावन विधि कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप समझ गए। तो इस प्रकार जो है ये अध्याय में हमने इसमें ये सब चीज़ें पढ़ी। हमने पृथक्करण की, जो पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं वो हमने विस्तार से पढ़ी। जैसे हस्तचयन विधि है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको निष्पावन विधि है, चालन विधि है, अवसादन विधि है, निस्तारण विधि है और निस्यंदन विधि है। इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों को अलग कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा।
हमने पढ़ा कि अनाज से भूसे को और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा किसी मिश्रण के कणों को आपस में अमाप और अंतर के उपयोग चालन अथवा निषेधन प्रक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। और इसमें बाद हमने पढ़ा रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं जिसे बोलते हैं अवसादन, फिर जो ऊपर जल के कण बैठ जाते हैं उसको निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस अध्याय को अच्छी तरह समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो हम इस अध्याय के प्रश्न करते हैं। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण देने। मतलब हमें किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके दो उदाहरण देने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग करना क्यों पड़ता है। तो सबसे पहली बात, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम उस मिश्रण के शुद्ध रूप प्राप्त कर सकें, ठीक है बच्चों, ताकि उस मिश्रण के हम शुद्ध रूप प्राप्त कर सकें। कोई दो उदाहरण है, जैसे आपका नमक और पानी का घोल है। तो ये नमक और पानी का मिश्रण है, इसमें से हमने क्या करना है, नमक को प्राप्त करना है। तो पानी को हम क्या करते हैं, जल वाष्प को हम बनाकर पानी को वाष्प बनाकर हीट के द्वारा उड़ा देते हैं और जो बच जाता है वो हमारा नमक शुद्ध रूप बच जाता है। इस प्रकार हमें इसका शुद्ध रूप प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो हो गया हमारा किसी मिश्रण को अलग करने की होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, निष्पावन विधि से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन विधि क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। निष्पावन विधि बेसिकली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम हवा के तेज झोंकों से अनाज के दानों में से भूसे तथा हल्के अशुद्धियों को दूर करते हैं, ठीक है। ये होगी निष्पावन विधि, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम हवा के झोंकों से अनाज के दानों से अशुद्धियों को दूर करते हैं। यह कहाँ उपयोग की जाती है, इसका उत्तर होगा, यह गेहूं के दानों को भूसे से अलग करने के इसका उपयोग किया जाता है, या गेहूं के दानों में से भूसे को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पकाने से पहले दालों के नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण किस प्रकार अलग करेंगे। तो ये आप सभी को पता है, जब हम दालें सुबह पकाते हैं तो पहले हम अगर उसमें भूसे और धूल के कण होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में धोते हैं, जिसके द्वारा दालें जो होती है नीचे बैठ जाती है और धूल कण ऊपर आ जाते हैं, जिनको हम निथार लेते हैं। तो यह हम किस प्रकार निकालते हैं, पकाने से पहले हम दालों के किसी नमूने से भूसे और धूल कणों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 प्रश्न समझ आए होंगे। तो आज हमने ये 3 प्रश्न पढ़े, पहला, दूसरा और तीसरा। कल हम इसके आगे प्रश्न नंबर 4 से आगे कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये समझ आया होगा। तो इसके आगे कल पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है बच्चों।